नकारात्मक शक्तियां मनुष्य के शरीर में किस तरह से प्रवेश करती हैं, कितने रास्ते हैं आपके शरीर में प्रविष्ट होने के, क्यों होता है ऐसा कि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आप आ जाते हो। बहनों भाइयों, मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। वीडियो पसंद आता है तो निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। बहनों भाइयों, नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा, ये प्रकृति में दोनों शक्तियां विराजित। जहां सकारात्मक ऊर्जा है वहां नकारात्मक ऊर्जा है। जहां मनुष्य लोक है तो मनुष्य लोक में प्रेतलोक भी है, पितृलोक भी है। किस तरह से प्रभावित करती हैं ये शक्तियां? तो पहली बात जो सामान्यतः देखी जाती है, नजर दोष। नजर दोष कैसे? नजर दोष ये जरूरी नहीं है कि कोई आपका शत्रु है उसने ही आपके ऊपर नजर लगाई है। नजर दोष दो तरीके से लगता है। या तो बहुत ओवर प्यार से आप किसी को देखते हैं तो उसको नजर लग जाती है, या आप के अंदर कोई कुंठा है। जैसे किसी व्यक्ति को आपने भोजन करते हुए देखा, भोजन में तरह तरह की व्यवस्थाएं देखी, अच्छे ढंग से का भोजन देखा, और वो व्यक्ति जो उस भोजन को अपने जीवन में कभी प्राप्त नहीं कर पाया है, तो उसके मन में एक कुंठा आ जाती है और उस कुंठा से वो जब देखता है तो नजर लग जाती है। इसीलिए पहले के बुजुर्ग तीन चीजों को छुपा करके करने के लिए बताते थे, रखने के लिए कहते थे कि इन तीन चीजों को छुपा के रखना चाहिए। पहला तो धन, दूसरा भोजन, और तीसरा घर की सुंदर स्त्रियां। क्योंकि ये नजर से पीड़ित हो जाती हैं तो जीवन में समस्याएं आती हैं, और इसके लिए बहुत छोटे छोटे टोटके हैं, घर में सभी जानते हैं बड़े बुजुर्ग। उन टोटकों के द्वारा इस नज़र को दूर किया जा सकता है। सरसों के तेल में रुई की बाती बना करके जला करके और उसके द्वारा नज़र झाड़ी जाती है। छोटे छोटे कई उपाय हैं, आपको भी मालूम होंगे। दूसरी नकारात्मक ऊर्जा है, चौराहे में पड़ा हुआ, कुछ लोग तांत्रिक क्रिया करके या उसका उतारा, किसी का उतारा करके चौराहे में डाल देते हैं। किसी के ऊपर प्रेत आया हुआ है, अब प्रेत ने कह दिया कि नहीं, हमें चौराहे में फला फला चीज़ों का वो करके हमें चौराहों पर छोड़ दो, तो उस तरह से किसी के ऊपर प्रेतादिक बाधाएं आ जाती हैं। कभी किसी नकारात्मक जगह पे, कब्रिस्तान में, किसी दुर्जन जगह पे, किसी पुराने खंडहर पे, किसी पुराने कुएं पर जब हम पहुंच जाते हैं तो वहाँ ये नकारात्मक शक्तियाँ हमारे पीछे लग जाती हैं। अगर कहीं हमारे अंदर कुछ कमी होती है, अब कमी किस चीज़ की होती है? जो व्यक्ति धर्महीन होता है, दुराचरणी होता है, जिसके अंदर धर्म का बल नहीं होता है, ईश्वर की भक्ति का बल नहीं होता है, उसी के ऊपर ये शक्तियाँ आती हैं सामान्यतः। तीसरे तरह की एक प्रेत बाधा होती है, जो अभिमंत्रित करके किसी के नाम की और उसको भेज दी जाती है और वो फिर उससे पीड़ित होता है। तो इस तरह की कई बाधाएं हैं। कुछ कपड़ों के द्वारा, किसी के कपड़े के द्वारा कुछ तांत्रिक क्रियाएं करके उसको परेशान किया जाता है। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक बात रहती है कि व्यक्ति अपने सुख से उतना सुखी नहीं है जितना किसी के, अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना किसी के सुख को देखकर दुखी हो जाता है, और वो उसको दुखी करना चाहता है। दूसरे की टांग खींच करके अपने आप को ऊंचा दिखाना, ये मानसिकता है लोगों की। प्रभाव सबसे पहले क्या पड़ता है ये आप समझ लो, और उसका उपाय भी बहुत स्पष्ट है। तांत्रिक चीजें हैं, उनका उपाय सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से ही है, इतना आप बिल्कुल गांठ बांध लो। अगर इस तरह की नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर प्रविष्ट हो गई है तो आपकी आंखों से ये चीज स्पष्ट दिखने लग जाती है। आपकी आंखों में एक विशेष तरह का भारीपन आता है। आंखें आपकी नॉर्मल नहीं लगती हैं, आपको आंखों में कुछ विशेष तरह का बोझिलपन लगता है, और देखने वालों को भी आपकी आंखों में कुछ विचित्रता नजर आती है। आपके कानों में तरह तरह के शब्द गूंजते हैं,
तरह तरह की, कभी सीटियों की आवाज़, कभी इंजन की आवाज़, कभी धड़धड़ाने की आवाज़, कभी दिमाग धड़धड़ाने की आवाज़ कान के माध्यम से। तो ये 2 अंग हैं शरीर के जो सबसे पहले प्रभावित होते हैं, और इन्हीं के कारण दिमाग भी प्रभावित होता है। दिमाग में भी दर्द, सर दर्द, दिमाग में एक अजीब तरीके की सनक, एक अजीब तरीके का विचार, ये सब। अब इसका सबसे सटीक उपाय यही है कि आपके अगर इस तरह का है तो आप त्रिफला के जल से आंखें धोएंगे। त्रिफला का चूर्ण आता है, आयुर्वेदिक औषधियों की दुकान में मिलता है, उसको ला करके रात में एक आधे गिलास पानी में भिगो दो और सुबह उसका पानी निथार करके अपनी आंखें धुलो। कान की जो सीटी और ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें गायत्री मंत्र का ऑडियो सुनो, फ़ोन पर बजा करके ऑडियो सुनिए। गायत्री मंत्र जितना कान के अंदर घुसेगा उतना ही आपके कान में ये जो सनसनाहट और ये जो नकारात्मक शक्तियों का आभास महसूस होता है, इससे आराम मिलेगा। और शास्त्र कहते हैं कि भगवान का कोई भी मंत्र जप, चाहे दुर्गा जी का हो, चाहे शिव जी का हो, चाहे कृष्ण जी का हो, कोई भी मंत्र जप आप रेगुलर करें, और इतना करें, सामान्य दिनों में 1 माला करते हैं, उन दिनों में 21 माला करें, 28 माला करें, ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। इतना जरूर है कि आप जप करने बैठोगे तो आपका जप करने में मन नहीं लगेगा, बड़ा उच्चाटन होगा, आपके ऊपर विघ्न बाधाएं आएंगी जप करने में। लेकिन यहीं अपने आप को सटीक तौर पे बैठना है, और बैठने के पहले क्या करना है, जिस पूजा स्थल पे आप बैठ रहे हो, एक गंगा जल लेकर के अपने चारों तरफ गायत्री मंत्र का जप करते हुए छोड़ दो। फिर ये नकारात्मक शक्ति आपके पूजा में विघ्न नहीं डालेगी, और आप मंत्र जप करोगे। बिल्कुल पक्का विश्वास रखो कि कुछ दिनों में, हालांकि आपका धैर्य बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन कुछ दिनों में आप पूरी तरह से इस बाधा से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, गायत्री मंत्र से अपने चारों ओर जल का घेरा बना लेना, तो ये नकारात्मक शक्तियाँ आपको विघ्न बाधा डाल करके परेशान नहीं करेंगी। आप करिएगा, और कोई भी सहायता की उम्मीद करते हो मुझसे तो परामर्श मैं दे सकता हूँ, बाकी आपकी आकर के आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, परामर्श दे सकता हूँ। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ प्रेम से बोलिए जय माता की।